क्रिकेट के मैदान से कोई अच्छी खबर नहीं है। 115 रन्स की डिफीट पाकिस्तान की टीम ने फेस की न्यूजीलैंड के अगेंस्ट चौथे टी20 में। सीरीज़ भी हार गए और इसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी और शादाब खान की परफॉर्मेंस अगर बॉलिंग की देखी जाए तो इंतहाई बिलो एवरेज रही। इस सारी सूरत हाल में एक आर्ग्यूमेंट ये था कि बाबर और रिजवान को हटाने के बाद जो नए चेहरे लाए जाएंगे वो एक नई अप्रोच डिस्प्ले करेंगे इस टीम के अंदर, लेकिन वैसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इनफैक्ट कहा जा रहा है कि अपने लोएस्ट पॉइंट पर पाकिस्तान की क्रिकेट इस स्टेज पर पहुंच चुकी है। इसका सलूशन क्या है, जिम्मेदारी किसको लेनी चाहिए, इस पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अब्दुल माजिद भट्टी साहब और याया हुसैनी साहब दोनों सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। याया भाई, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। ये जो नए चेहरे लाने का एक प्लान हमने तश्कील दिया था, पहले सर्जरी करने की बात हुई, उसके बाद में हमने मोहम्मद रिजवान को, बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया। रिज़ल्ट ये निकला कि 115 रन की हिस्टोरिक डिफ़ीट, शायद इससे बड़ी डिफ़ीट होगी नहीं अब तक टी20 हिस्ट्री में। करेक्ट कर दीजिएगा अगर मैं गलत कह रहा हूँ। तो ये जो यंग ब्लड हमने लेकर आना था, जिसके हवाले से आकिब जावेद साहब ने कहा कि ये इसीलिए हम कर रहे हैं कि कल को आने वाले जो बड़े टूर्नामेंट्स हैं उनकी प्रेपरेशन करनी है। तो अगर ये सूरत हाल रही तो नए चेहरे लाने का भी फ़ायदा नहीं होगा, फिर दोबारा से क्या उन्हीं शख्सियात को वापस लाना पड़ेगा? क्या करें अब? देखिए मुजम्मिल, पाकिस्तान क्रिकेट में ये पहली बार हो नहीं रहा कि आप ये राग अलाप रहे हैं कि हमने आगे मुस्तकबिल के टूर्नामेंट की तैयारी करनी है। ये होता रहा है। जो मैनेजमेंट होती है वो मुस्तकबिल की बात करती है और फिर जब टूर्नामेंट आता है तो कुछ कर नहीं पाते और उसके बाद वो मैनेजमेंट की छुट्टी हो जाती है और उसके बाद नई मैनेजमेंट आकर जो है वो नए मंसूबे देने लग जाती है। मैं अभी देख रहा था, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का तकाबुली जायजा लेने की कोशिश कर रहा था। हम ये जो कहानी सुना रहे हैं कि जी हम नए खिलाड़ियों को मौका दे रहे हैं, ऑन द अदर साइड अगर हम न्यूजीलैंड की टीम की बात करते हैं तो शाहीन शाह अफरीदी जो कि इस वक्त हदफ तनकीद बने हुए हैं, 4 टी20 मैचों में न्यूजीलैंड के खिलाफ सिर्फ 2 विकेटें उनके क्रेडिट पर है। उनकी विकेटों के करीब करीब भी पूरी की न्यूजीलैंड की जो फास्ट बॉलिंग है, अगर उनकी विकेटों के मजमुए को इकट्ठा कर लिया जाए तो शाहीन अफरीदी की विकेटें नहीं बनती। तो अब सर पकड़ने को दिल चाहता है कि हम ये बात करते हैं कि जी हम न्यूजीलैंड में जाकर, हमारे खिलाड़ी कह रहे हैं, हमारा स्टाफ कह रहा है कि जी मुश्किल कंडीशन में हम खेल नहीं पा रहे, तो न्यूजीलैंड में जाकर हम नहीं खेल सकते, ऑस्ट्रेलिया में जाकर हम स्ट्रगल करते हैं, साउथ अफ्रीका में जाकर हम हार जाते हैं, लेकिन ये जो गैर मुल्की टीमें हैं वो पाकिस्तान आकर जीत जाती हैं। तो समझ नहीं आ रहा कि कहां से शुरू करें और कहां खत्म करें। बात सिर्फ प्रोफेशनलिज्म की है, दे आर प्रोफेशनल्स, इनको अपना 100% देना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट का अलमिया ये है कि जो कहीं कप्तान नहीं होता वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी लेकर कप्तानी सीख रहा होता है। जिसको कहीं मौका नहीं मिलता वो पाकिस्तान टीम में आकर जो है खिलाड़ी बनने की कोशिश करता है। तो जब इस तरह की चीजें होंगी तो फिर इसी तरह के नतीजे आएंगे। बिल्कुल। इस पे भट्टी साहब आपकी तरफ आऊँगा। ये मुझे तो ये समझ नहीं आता, ये शादाब खान की जो इंक्लूजन है टीम में, पहले तो ये किस परफॉर्मेंस की बेस पर हुई और उसके बाद में अगर वो आ ही गए हैं तो उनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस को भी आपने देख लिया। तो हम मोबिलाइज ही करते रहेंगे लोगों को। जो हम कह रहे हैं कि डिफरेंट ब्रांड ऑफ क्रिकेट लेके आनी थी, वो यही ब्रांड ऑफ क्रिकेट है। देखिए शाह साहब, पाकिस्तान क्रिकेट को वाकई सर्जरी की जरूरत है और पाकिस्तान क्रिकेट का जो सिस्टम है उसको मुकम्मल ओवरहॉलिंग की जरूरत है। ये नहीं है कि शादाब खान फ्रॉम नोवेयर पाकिस्तान टीम में आ गए। 4 मैचों में शादाब खान ने 30 रन बनाए हैं और 11 ओवर्स उनसे बॉलिंग करवाई गई। उन्होंने गालिबन 113 रन देकर 1 विकेट हासिल की है। तो मतलब जब तक हमारे यहाँ मेरिट नहीं आएगी, हमारे यहाँ प्रोफेशनलिज्म नहीं आएगी, बिल्कुल याया हुसैनी साहब जो बात कर रहे हैं यही हमारी क्रिकेट का अलमिया है कि हम हर बार एक मीडिया के लिए कभी सर्जरी की हेडलाइन दे देते हैं, कभी पब्लिक को कहते हैं कि जी अब हम तश्कीली 9 की तरफ जा रहे हैं, अब पाकिस्तान टीम जो है उसमें हम तब्दीलियां करने जा रहे हैं। लेकिन मसला ये कि हमारा जो क्रिकेटिंग सिस्टम है, मैंने तकरीबन अपने जो चौथी दहाई मुझे इस दस्त की सयाई में हो गई है, मैंने तो शायद इससे बुरा टाइम पाकिस्तान क्रिकेट में कभी कभी आता रहा, लेकिन इतना लॉन्ग रन शायद अब नहीं हमें नजर आ रहा। मुझे लग रहा है कि हमारे पास एक आध इंडिविजुअल ब्रिलियंस, जिस तरह हसन नवाज ने एक सेंचुरी बनाई, पाकिस्तान मैच जीत गया, मीडिया ने भी 24 घंटे तक वाह करते रहे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? आपने बिल्कुल सही कहा, पाकिस्तान भी अपनी वर्स्ट डिफीट है 115 रन की और न्यूजीलैंड की भी सबसे बड़ी जीत है रन्स के एतबार से।
तो मेरे ख्याल में सर्जरी बिल्कुल होनी चाहिए। नहीं, और भट्टी लेकिन साहब टीम सिलेक्शन जो है बॉलिंग जो हमारी स्पेशलाइजेशन हुआ करती थी, जिस तरह याया ने कहा भट्टी साहब कि अब जो प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं कोट एंड कोट, शाहीन शाह अफरीदी एक ओवर में अगर 4 छक्के खा रहे हैं, इसके अलावा उनको और शादाब को कलेक्टिवली 98 रन कंसीड कर लिए उन्होंने, तो फिर हमने रिलाई किस पे करना है? वो भी अगर इन पिचेस पे भी शाहीन शाह परफॉर्म नहीं कर रहे तो फिर कहाँ करेंगे? डेड रबर पे करेंगे? साउथ एशिया के अंदर करेंगे? देखिए, फिर हमारे पास जो नया टैलेंट है, जिस तरह अभी आतिफ जावेद एक लड़का है जो टीम के साथ वनडे टीम के साथ उसको भेजा गया है, तो फिर नए लड़कों को मौका दे। अगर अपनी टीम को खड़ा करना है अगले 1 साल के अंदर, पाकिस्तान को T20 एशिया कप भी खेलना है और T20 वर्ल्ड कप भी खेलना है, तो अगर उसकी हम तश्कील करने जा रहे हैं तो फिर इन लड़कों को थोड़ी देर के लिए खुदाफिज कह दें और नए लड़कों की तरफ जाएं। बल्कि शाहीन शाह अफरीदी की जो ससर है शाहिद अफरीदी, उन्होंने भी कल ट्वीट किए। उन्होंने कहा है कि शाहीन और शादाब को रेस्ट दिया जाए। जब शाहिद अफरीदी ये बात कर रहे हैं तो ये बात फिर पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और टीम मैनेजमेंट को समझ में क्यों नहीं आ रही? मेरे ख्याल में मेरिट जो है उसको जब तक हम एक क्राइटेरिया नहीं बनाएंगे, पाकिस्तान क्रिकेट में हमें इस तरह की बुरी खबरें मिलती रहेगी। या एक बात आप ही समझा दीजिए, वो ये कि एक वनडे टूर्नामेंट यानी कि चैंपियंस ट्रॉफी हारने के बाद मोहम्मद रिजवान को T20 की कप्तानी से हटा दिया और T20 का कप्तान उसको बना दिया जिसकी उससे पहले T20 टीम में जगह ही नहीं बन रही थी। 79 का स्ट्राइक रेट है सलमान अली आगा का। ये समझ आता है कि किस रीजनिंग के तहत हुआ है? देखिए, ये आई वॉश आपने एक लफ्ज सुना होगा, ये सिर्फ और सिर्फ वो है। मैं ये सोच रहा था कि शाहीन आफरीदी को और हारिस को आकिब जावेद ने जो है वो क्यों T20 टीम में रखा और वनडे टीम से ड्रॉप किया। तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि आपने मुस्तकबिल में T20 क्रिकेट खेलनी है, वनडे क्रिकेट तो है ही नहीं। तो दिखाने के लिए तो आपने देखा कि यार हारिस को आपने ड्रॉप कर दिया, शाहीन को आपने ड्रॉप कर दिया, लेकिन पाकिस्तान तो वनडे क्रिकेट खेल ही नहीं रहा। मेरा ख्याल है कि आटे में नमक के बराबर आपने अब वनडे क्रिकेट खेलनी है। जो आपने बात की रिजवान को चैंपियंस ट्रॉफी जो 50 ओवर का टूर्नामेंट था उसकी बुनियाद पर आपने T20 की कप्तानी से हटा दिया, चले मैं मानता हूं, ठीक है, आपने कुछ करना था, आउट ऑफ द बॉक्स जाना था, बात समझ आती है। लेकिन आप मेरिट की बात कर रहे हैं जिस तरह माजिद भट्टी साहब, हम टीम का रोना रो रहे हैं। क्रिकेट बोर्ड में ही मेरिट नहीं है। क्रिकेट बोर्ड में आपको अगर मेरिट नजर आ रही है तो मुझे बता दें, जो सिलेक्शन कमेटी में लोग बैठे हुए हैं, असद शफीक हो गए, अजहर अली हो गए, ये वो लोग हैं जो कि आज आप इनको कह दें कि भाई आपने जो है वो सिलेक्शन कमेटी में नहीं है तो ये क्रिकेट खेलना शुरू कर देंगे। ये वो तमाम लोग हैं जो बाबर आजम के डसे हुए हैं, बाबर आजम की मौजूदगी में इनका करियर खत्म हुआ, अब बाबर आजम जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं। आप जब तक प्रोफेशनलिज्म पाकिस्तान क्रिकेट में नहीं लेकर आएंगे, पाकिस्तान क्रिकेट इसी तरह डगमगाती रहेगी। चलें ठीक है, न्यूजीलैंड की कंडीशन मुश्किल है, हम हार गए। चैंपियंस ट्रॉफी में कौन सी कंडीशन थी? हम 2023 का वर्ल्ड कप इंडिया में जाकर आ रहे हैं, वहां तो एशिया की कंडीशन थी, हम डिलीवर नहीं कर सके अमेरिका वेस्ट इंडीज वर्ल्ड कप में, वहां हम अमेरिका से हार गए। तो हर बार आपके पास जो है एक बहाना है, हर बार आपके पास एक एक्सक्यूज है। ये प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, इनको खेलने के लाखों रुपए मिलते हैं, करोड़ों रुपए की मैच फीस ये लेकर आते हैं, लेकिन आप जब खेल में बात करेंगे तो ये आपको एक्सक्यूज देंगे, कंडीशंस की बात करेंगे।